हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पे आप आज देख रहे हैं, टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि दोस्तों आज हम भारतीय इतिहास और इतिहास में आधुनिक भारत के हम अगले चरण की बात करने वाले हैं, जहां दोस्तों भारत में होने वाले धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना से संबंधित संगठन, संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों संगठन वैसी संस्थाएं जो भारत में धार्मिक चेतना के उत्थान में महत्वपूर्ण रही। जैसे दोस्तों एक नाम आप लोग सुने होंगे, राजा राम मोहन राय, है ना। RRMR, ट्रिपल आर नहीं, RRMR, राजा राम मोहन राय। दोस्तों भारत में पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। होता क्या था दोस्तों कि जब ये अपने समय में राजा थे, उस समय दोस्तों भारत में सती प्रथा या महत्वपूर्ण ऐसे कुरीतियाँ थी स्त्रियों को लेकर या कुछ और भी, जो कि बहुत ही दयनीय थी। भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने भरसक प्रयास किया। ठगी प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो। सती प्रथा में होता क्या था दोस्तों कि जिसमें स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, उसी पति के चिता पे उसी स्त्री को जिंदा क्या कहते हैं, आत्मदाह करना पड़ता था। आत्मदाह करने का मतलब सीधा कहिए कि सुसाइड ही करना पड़ता था। एक तरीके से वैसा था कि अपनी ज़िंदगी को पति की मौत के साथ साथ ख़त्म करना। लेकिन यदि किसी पति की मृत्यु हो जाए तो वह पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति उस चिता पे आत्मदाह नहीं करता था, लेकिन पत्नी को करना मजबूरन था। तो सबसे क्या कहते हैं आपको, सती प्रथा उस समय बहुत ही ज़्यादा कुरीतियों में शामिल था। बाल विवाह जो कि आज भी है भारत में, बाल विवाह बहुत बड़ी कुरीतियाँ मानी जाती है। ठगी प्रथा, तो ये सभी को दोस्तों ख़त्म करने के लिए, इन सभी को समाज से दूर करने के लिए जो सामाजिक चेतना लाए गए लोगों में और लोगों को बताया गया कि भाई ये गलत है, ये नहीं करो, इससे जुड़े बहुत सारे संगठन और संस्थाएं काम करती थी। आज हम दोस्तों उन संगठनों और संस्थाओं में जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों बंगाल से, और पहला है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी। क्या है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी, लिख लीजिएगा दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये दोस्तों एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी पैरामेडिकल और बीएड के स्टूडेंट हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत में। इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, उस समय जो राजा थे, जो किनके सहयोग से सती प्रथा ख़त्म की गई, ये सभी, या किस संगठन ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्वेश्चंस दोस्तों आए हुए हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं इस चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, VVI मान के चलिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों सर विलियम जोन्स ने 1774 ईस्वी में, 1784 माफ़ कीजिएगा, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ की, बंगाल, कोलकाता में। कहाँ की, कोलकाता, बंगाल में। उस समय बंगाल प्रेसिडेंशियल था, ठीक है। तो कोलकाता, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने के उद्देश्य के बारे में अगर वैसे पूछा नहीं जाता है, अब बस एक एक लाइन चर्चा कर लिया जाए कि विलियम जोन्स एक उदारवादी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हार्ट, मतलब नरम दिल के लोग थे। तो ये क्या करते थे कि जो भारतीय गरीब थे और जो भारत में होने वाले जो भी कुरीतियाँ थी, जैसे कि लोगों को एक तरीके से ये जागरूक करते थे, पढ़ाई लिखाई में जागरूक, इनका महत्वपूर्ण काम अंग्रेजी शिक्षा का उत्थान ही था।
लेकिन भारतीय शिक्षाओं में अगर भारतीयों को शिक्षा जो कि बहुत कम थी उस समय, जो एजुकेशन रेट बहुत कम था, उसमें हेल्पफुल रहा एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका वर्क क्या था, आपसे जिसका वर्क इम्पोर्टेंट होगा बता दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि सर 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला है दूसरा, तीसरा और चौथा। 3 नाम इसलिए एक साथ लिए हैं क्योंकि दोस्तों भारत में उस समय लोगों की चेतना या पुनर्जागरण, भारत में जो भी प्रमुख व्यक्ति जो पुनर्जागरण से संबंधित हैं यानी भारतीय चेतना से संबंधित है, उनका नाम था दोस्तों, कुछ ईस्वी के लिए जगह छोड़ते हैं फिर यहाँ से लिखते हैं। उनका नाम था दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 3 प्रमुख संस्था आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज की स्थापना की। आत्मीय सभा आत्मचेतना से संबंधित एक संस्था थी जहां लोगों को बताया जाता था कि भाई सती प्रथा कम बंद कीजिए, ठगी प्रथा बंद कीजिए, आप शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, आप वेद को पढ़िए, आप वेदों की शिक्षा को मानिए, वेदों की। ये तो बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा भी दिया है, वेदों की ओर लौटो। पूछा भी जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेद शिक्षा से संबंधित 2 संस्थाएं, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में। आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828। तो वेदों की वेद शिक्षा और भारतीयों को क्या कहते हैं, आत्म मंथन करने के लिए, भारतीयों के धार्मिक चेतना को जगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने भरसक प्रयास किए। वे जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए अलग अलग संस्थाएं गठित किए और लोगों के बीच जाके बात भी करते थे कि देखिए भाई, आप सती प्रथा को बंद कीजिए, देखिए भाई आप अनाज जो भी उगाते हैं, आपसी सहयोग, आपसी एकता को अगर किसी ने जोड़ा है भारत में तो वह राजा राम मोहन राय थे। इसीलिए पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। तो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज 1815, 25 और 28 और संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो है साइंटिफिक सोसाइटी। दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी आपको 1864 में सर सैयद अहमद खां ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी एक तरह की संस्था थी जो भारत में वैज्ञानिक उत्थान में बहुत मील का पत्थर साबित हुई। वैज्ञानिक उत्थान कहने का मतलब दोस्तों, जैसे उस समय बारूद बनाना या बंदूकें चलाना, ये सभी जितने भी आपको नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे विश्व में, उसको भारतीयों को बताना कि कहना कि ये आविष्कार हैं। जैसे कि दोस्तों उस समय जो भी प्रिंटिंग प्रेस आप देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, उस समय दोस्तों बिजली से रिलेटेड, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आविष्कार हो रहे थे दुनिया में, भारतीयों को उस आविष्कार से रूबरू करवाना, भारतीयों को उस आविष्कार के बारे में जानकारी देना और भारतीयों को भी वैज्ञानिक उत्थान के लिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खां ने 1864 में एक संस्था गठित की। उसका नाम रखा साइंटिफिक सोसाइटी। दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 6 पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया, इसके पीछे एक कहानी है। आज उस कहानी को दोस्तों हम बता देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ याद करने से मतलब नहीं होना चाहिए, उन्हें ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि भारतीय इतिहास की प्रगति कैसे कैसे हुई है। तो पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक संस्था थी, एसोसिएशन, और इसको 1866 में दादा भाई नौरोजी ने गठित किया था। इसकी स्थापना किसने की थी?
दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे की थी दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दोस्तों लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। सहयोग किसने किसने दिया था? इसको गठित करने में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी नाम लिए हैं सभी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब हम आपको कहानी बताएंगे कि सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठित कैसे हुआ, भारतीय राजनीतिक पार्टी का उत्थान, राजनीतिक पार्टी का गठन, क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का काम था ब्रिटिश सरकार को बोलना कि भाई भारत में नमक टैक्स कम करो, भारतीयों को सिविल सेवा में परीक्षा देने दो, भारतीयों को प्रिंटिंग प्रेस की आज़ादी दो, भाई जो है मन में उसको लिखने की आज़ादी दो। ये सभी मांग करने के लिए, भारतीयों की बातों को ब्रिटिश लोगों तक पहुंचाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन की। लेकिन क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्वतः और डायरेक्ट आ गया? नहीं, इसके पीछे की कहानी दोस्तों चलिए हम आपको शुरुआत से बताते हैं। तो आपको दोस्तों इसके लिए चलना पड़ेगा 1838 में। जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं आप यहाँ से वीडियो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ कहानी या फिर सिर्फ सुनिएगा। संस्था का नाम याद रखना जरूरी है, लेकिन ये कहानी अब जो बता रहे हैं अभी से यहाँ से लेके जब तक हम ना बोले सिर्फ कहानी सुनिएगा, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कहानी की कड़ी बताना जरूरी है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक पार्टी का उत्थान जरूरी है। तो 1838 में दोस्तों एक संस्था गठित की गई, लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी। दोस्तों यह भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट तो हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये आपको बीपीएससी में इम्पोर्टेंट है, पैरामेडिकल में इम्पोर्टेंट नहीं है। लैंड्स होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस नहीं थी, लैंड्स होल्डर सोसाइटी थी। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी, इसका नाम था दोस्तों लैंड्स होल्डर सोसाइटी। और इसको गठित किसने किया था दोस्तों? दो व्यक्तियों ने मिलके। उन दो व्यक्तियों का नाम था राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये लोग एक जमींदार परिवार से आते थे, राधाकांत देव और रविन्द्रनाथ टैगोर। इन लोगों को क्या हुआ था कि 1838 तक ब्रिटिश इतना प्रभुत्व में आ गया था कि जमींदारों को ज़बरदस्ती बोला जाता था कि तुम लोग इतना टैक्स दे दो, टैक्स मांगा जाता था बढ़ा बढ़ा के। तो ये ने बोला कि नहीं, हम एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जो जमींदारों के हित की सिर्फ बात करता था कि भाई आप जो है हमसे कम टैक्स लो, हमसे कम पैसा लो। कौन बोलता था? ये लैंड्स होल्डर सोसाइटी, ठीक है। ये अपनी मांग रखता था ब्रिटिश पर, लेकिन ब्रिटिश के कान में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो चार वो लोग की पार्टी है और वो चार लोग ब्रिटिश को आए हैं बोलने के लिए कि भाई हमसे कम पैसा लो, यहाँ अंग्रेज लूटने आए हैं और तुम बोलो ना भैया मत लूटो, हमको कम लूटो। कहीं ऐसा हुआ है? अरे अंग्रेज जब लूटने आए तो तुम हो जमींदार, तुम तो वैसे भी अरबपति हो, तुम्हारे से करोड़ रुपया लूट लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अंग्रेज तो लूटने ही आए थे। लेकिन 1838 में जब राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने लैंड्स होल्डर सोसाइटी की स्थापना की, उस समय भारत में एक घटना बार बार हो रही थी, और वो थी दोस्तों कि जब भारतीय लोग शिक्षित हो रहे थे, तो उस समय दोस्तों एक और संस्था थी, आपको उसका नाम बता देते हैं, और उसका नाम था 1843 में एक हुआ ब्रिटिश बंगाल। हम बता रहे हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के स्थापना करने का रीजन। तो ये सभी रीजन है।
यही सभी कड़ी आगे जोड़ के हम आपको बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना क्यों की। ये सभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस वही आता है जिसका नंबरिंग किए हैं, 1 to 5 तक किए हैं नंबरिंग, 5 तक याद रखिएगा। ये सिर्फ बता रहे हैं कहानी क्या था। तो दोस्तों जमींदारों के हित के लिए यहाँ पर लिख देते हैं जमींदार के हित के लिए ये लोग जो है लैंड होल्डर सोसाइटी बनाए और ब्रिटिश बंगाल इंडिया एसोसिएशन दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1843 में। और स्थापना क्या किसने किया था? प्यारचंद्र मित्र और उसका एक नाम था दोस्तों क्या कहते हैं, कौन गोपाल दास था? राम गोपाल था दोस्तों, राम गोपाल मिश्र। ठीक है, ये मिश्र बोलते हैं, घोष बंगाली था ना, बिहारी क्यों बना दिए? राम गोपाल घोष दोस्तों, इनने ब्रिटिश बंगाल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश बंगाल इंडिया एसोसिएशन, तो ये चाहते थे दोस्तों सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भागीदारी। तो ये लोग चाहते थे सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भागीदारी। इनका मोटिव तो अच्छा था, इनका मोटिव थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन सर इसमें भी मुट्ठी भर लोग थे और इसमें भी मुट्ठी भर लोग थे। अंग्रेज दोनों में से किसी का नहीं सुन रहे थे ना, वो अपने मनमानी किए जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भागीदारी दिया भी जा रहा है, नहीं भी दिया जा रहा है। कभी कभी तो एज घटा दिया जाता था, 18 साल है तब ये तुम सिविल सर्विसेज में भरोगे, कभी 21 साल, कभी 19 साल, कभी 18 साल। और इसका तो सर बात ही नहीं करता था, जमींदार हो तो तुम पैसा दोगे ही। अब जब 1838 और 1843 में दोनों संस्थाएं अंग्रेज से अपनी अपनी मांगे कर रहे थे, एक जमींदार के हित की बात और एक भारतीयों के हित की बात, सिविल सर्विसेज में मौका दो, तो सर तब जाके 1851 में, अब इन दोनों को मिटा रहे हैं, 38 की कहानी हो गई, 43 की कहानी हो गई, 38 और 43 की कहानी हम ईस्वी यहाँ लिखते चलते हैं। 1838 1843 ये दो संस्थाएं, फिर क्या हुआ दोस्तों 1851 में जब इन दोनों ने देखा कि मेरी बातें ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही है क्योंकि हम लोग कम हैं, इन दोनों ने आपस में अपने आप को मिला लिया। अब क्या हुए, मुट्ठी भर लोग दो मुट्ठी हो गए। तो इन दोनों ने मिलके बनाया दोस्तों 1851 में क्या, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब इसकी मांगे क्या होगी, इसकी मांगे या तो है बता रहे हैं, 38 वाले का मांग था जमींदारों से टैक्स कम लो, तो बोला टैक्स कम करो हर चीज़ पे, बोला नमक पे टैक्स कम करो, नमक पे टैक्स कम करो, पेपर पे टैक्स कम करो, मतलब हर चीज़ में बोल रहा था कि जमींदारों से टैक्स कम करो, जमींदारों से टैक्स कम करो। और सर 43 वालों का क्या था, सिर्फ एक मांग, सर सिविल सर्विसेज में भारतीयों को शामिल करो, भारतीयों को शामिल करो। तो सर जब ये दोनों आपस में मिले तो इसका जो गठन हुआ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये तो यही दोनों का विलय था। जब ये दोनों मिले तो इन दोनों का जो मांग होगा अब वो एक पार्टी के अंडर में आ गया। अब ये पार्टी हो गई थोड़ी मजबूत, क्योंकि एक मुट्ठी से दो मुट्ठी हो गए और ये दोनों अब ब्रिटिश से मांग करने लगे कि भैया प्रेस की आज़ादी दो, जमींदारों से टैक्स कम करो, पेपर पे टैक्स कम करो, नमक पे टैक्स कम करो और सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भागीदारी दो। इसमें एक क्वेश्चंस जो पूछा गया है दोस्तों, वो पूछा गया है आपको यूपीपीएससी में,
वह क्वेश्चन था दोस्तों कि जब प्रमुख राजनीतिक संगठन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा जारी समाचार पत्र का क्या नाम था। क्वेश्चन था कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा जारी समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर का क्या नाम था, का नाम क्या था। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों हिंदू पैट्रियट, हिंदू देशभक्त, हिंदू पैट्रियट, हिंदू देशभक्त का अखबार वो लोग निकाले थे। और उसमें ये लोग अपनी मांग लिखते थे कि नमक टैक्स कम करो, अब भैया स्टाम्प पे टैक्स कम करो, मतलब जितने भी मांगे वो लोग पहले रखे थे। इन्हीं से प्रेरित होकर दोस्तों अब 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि पहले आईसीएस बने थे, याद होना चाहिए पहले आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, यानी कि भारतीय सिविल सेवा को कंप्लीट करने वाले। और ये दोनों ने दोस्तों क्या किया कि 1876 में बना दिया। इसी तरह इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को बोला, ब्रिटिश क्यों, इंडियन का है तो इंडिया एसोसिएशन, इन्होंने क्या बनाया, इंडिया एसोसिएशन। इन्होंने बनाया इंडिया एसोसिएशन। नाम क्या था दोनों का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और साथ में थे आनंद मोहन बोस। इनका मांग था दोस्तों जो सिविल सेवा है इसमें जो एज घटा दिए हैं, एज कम किए हैं, फिर से बढ़ाया जाए, फिर से बढ़ाया जाए। और उस समय दोस्तों एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसमें कि प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। बोला कि प्रेस की आज़ादी वापस करो, ये दो नारा उन्होंने लगाया। इंडिया एसोसिएशन 1876 में इन्होंने क्या कहते हैं इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे पहली जो राजनीतिक संगठन जो वास्तविक रूप से विस्तृत और भारतीयों पे पकड़ बनाने में कामयाब रही वो थी इंडिया एसोसिएशन। उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन ये इंडिया एसोसिएशन आया कहाँ से, ये इंडिया एसोसिएशन दोस्तों वही 1851 वाला जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। इसी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को 1866 में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता ने बोला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला इंडिया एसोसिएशन। और दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो गठित किया गया था दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा, इसका मकसद था भारतीयों की बातों को ब्रिटिश में रहकर, ब्रिटेन में रहकर सुनाना, यानी ब्रिटिश संसद में भारतीयों की बातों को रखना। ठीक है, तो ये कहानी है दोस्तों। कहानी में बस कुछ याद नहीं रखना, याद रखना है आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडिया एसोसिएशन, ये दो 1876 1866। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, और इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और बदरुद्दीन तैयबजी के बाद फिरोज शाह मेहता। इतने नाम थे दोस्तों। चलिए इसके बाद अब आपको कुछ और हम इम्पोर्टेंट संस्था के बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण में दो नाम आते हैं। पहला है वेद समाज। ये सभी दोस्तों भारतीय धार्मिक
सामाजिक आंदोलन से संबंधित संस्थाएं थी जो भारतीय लोगों को जागरूक करती थी कि भाई वेद जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का उसको अनुसरण करना। जैसे कि ऋग्वेद में आपको महत्वपूर्ण मंत्र दिए हुए हैं जिसमें सत्यता की बात की गई है, जिसमें कि आपको शिक्षा की बात की गई है, नारी सुधार की बात की गई है। और इसको किया था किसने, स्थापना किया था आचार्य केशव चंद्र सेन ने। इसका ईस्वी 1867 है, शायद कंफर्म हमें याद नहीं है, 1867 है। और सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फूले, ये सभी संस्थाएं थी दोस्तों। जैसे कि सत्य शोधक समाज नाम में ही रखा हुआ है दोस्तों कि सत्य शोधक समाज जो है आचार्य ज्योतिबा फूले इसलिए गठित किए गए थे क्योंकि जब आचार्य ज्योतिबा फूले जब समाज में धार्मिक चेतना को प्रसार कर रहे थे तो उन्हें लगता था कि जो सत्य मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है वो सत्य का मार्ग है और उस पर शोध किया जाता था। उन्होंने सत्य पे शोध किया, मतलब सत्य क्या है, सत्य क्यों बोलना जरूरी है, सत्यता से क्या मिलेगा। 1873 शायद इसका ईस्वी है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 9 और 10 कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे नाम हम आज ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों 3 महत्वपूर्ण नाम हैं 9, 10, 11 में। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। और इसके बाद आता है दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, एक नारा भी दिया है वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज वेद से रिलेटेड एक क्या कहते हैं धार्मिक चेतना जिनमें वेदों की शिक्षाओं को दिया जाता था, इसके लिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और इन तीनों का ईस्वी वर्ष क्या था, 1875। 1875 में तीनों ने, एक ने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दूसरे ने इंडियन लीग और तीसरे ने आर्य समाज की स्थापना की। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, वो की थी रमाबाई ने। ये लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट ही है, ये सारे नंबर जितने भी हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार 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 मार्क मार ही देना। अगर इस टेबल से कुछ पूछा जाएगा तो उसमें ये 12 नंबर, ये 14 नंबर, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों स्टार मार देना। रामकृष्ण मिशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुतों बार पूछा गया है पैरामेडिकल के एग्जाम और बीएड के एग्जाम में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे दोस्तों W.C. बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी। शारदा सदन की स्थापना 1889 में वही रमाबाई ने की थी। अब आता है रामकृष्ण मिशन। सर दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते होंगे, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पे युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। शिकागो में उनके दिए गए भाषण सबको याद होंगे दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, ठीक है। अभिनव भारत संस्था, आपको सावरकर जी तो याद ही होंगे, वीर सावरकर ने किए थे। किसने, वीर सावरकर ने 1904 में। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों A.O. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, हम उसके बारे में अभी नहीं बताए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों आपको 1875 में की गई थी। उसके एक पार्ट थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम की अगर बात करें दोस्तों तो ये कहने के लिए तो कहते थे भारतीयों को कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, अरे तुम लोगों के लिए मैं आया हूँ। लेकिन ये चमचा था अंग्रेज का। ये क्या करता था कि जो उस समय भारतीय लोग जो अंग्रेज को लड़ते थे, ये जाके भैया तुम हमको बताओ ना, हम तुम्हारा बात रखेंगे। और ये जाके वहाँ जो वायसराय होते थे उसको सारा चुगली कर देता था कि सर देखो ये आपके खिलाफ ऐसा कर रहा है, अच्छा ये आपके खिलाफ ऐसा बात कर रहा है, ये तो अब लड़ेगा। 1857 की क्रांति अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि उसको ये A.O. ह्यूम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी कि ये भारतीयों के बीच में रह के बोलते थे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन ये सभी चाल थी अंग्रेज़ों की। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो आज तक अस्तित्व में है, भारत की सबसे प्राचीन इसीलिए बोला जाता है पार्टी। शारदा सदन की स्थापना 1889 रमाबाई ने की थी। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। लेकिन ये 14, 15, 16 रामकृष्ण मिशन, अभिनव भारत संस्था और सर्वेंट ऑफ इंडिया। रामकृष्ण मिशन जरूर याद रखिएगा आपको, स्वामी विवेकानंद, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। ये चारों के चारों आप स्टार मार देना। आपको अगर किसी भी एग्जाम में अगर इसी टेबल से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक इसी 4 से आएगा, एक इस 4 से आएगा और एक जो इससे पहले बता चुके हैं जैसे कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, वेद समाज, ये सभी से आएंगे। और एक क्वेश्चन जो इसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो 1906 में ढाका में क्या कहते हैं, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने बोला कि नहीं, हम जो है मुस्लिमों के लिए अलग से आवाज़ उठाएंगे। आप लोग हिंदू हिंदू करते हैं, मुस्लिमों की बात को अंग्रेज़ों के सामने नहीं रखते हैं, हम अलग से रखेंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम के हितों की बात होगी। और इसके लिए उन्होंने आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, आज के बांग्लादेश की राजधानी प्राचीन ढाका में, उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, काशीराम के साथ मिल के। हरदयाल ने कहा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसमें उसका साथ दिया था दोस्तों, होम रूल लीग में आपको इसका साथ दिया था महाराष्ट्र में एक थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गठित की गई थी। किसने? मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में स्वराज्य के लिए, मतलब भारत की आज़ादी के लिए, हमारा स्वराज्य हो, इसके लिए मोतीलाल नेहरू और उसके समय थे भारत के पहले गवर्नर जो थे भारतीय, चित्तरंजन दास। इन्होंने स्वराज शब्द, और स्वराज शब्द नहीं, स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वराज्य के मांग के लिए अपने पार्टी को अग्रसित किया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजों से लड़ाई में दोस्तों भारतीय जो पार्टियां थी, जो कि आंदोलन से संबंधित संस्थाएं थी, महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी क्रम में 1824 ईस्वी में दोस्तों डॉक्टर सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किया और नौजवान सभा 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की गठन की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और भगत सिंह ने इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से प्रेरित होकर केवल एक शब्द, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1928 में भगत सिंह ने की थी।
तो ये 3 फिर याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये, इसीलिए इसे दिमाग में रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1824 में डॉक्टर सचिंद्र सन्याल ने की थी। इसी से प्रेरित होकर पहले तो नौजवान सभा भगत सिंह ने स्थापित किया, और नौजवान सभा में इनका सहयोग दिया था, भगत सिंह का दोस्तों सहयोग दिया था एक छबील दास थे उन्होंने, चलिए वो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर और प्रेरित होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। इसके बाद आता है दोस्तों हरिजन सेवक संघ, लिखी दे क्या 23, 24, 25, 26 हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने 1932 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने कहा पुणे, महात्मा गांधी ने कहाँ पे किया था? पुणे में किया था, ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन कुछ था जो कि भारत में आया था 1928 में। लेकिन संस्था की बात की जाए तो आखिरी 3 संस्था हम लिख देते हैं दोस्तों। एक था फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरा था आज़ाद हिंद फौज, और दोस्तों कन्फ्यूजन होती है इन 2 नामों में, इसीलिए हम दोनों नाम लिख देते हैं आज़ाद हिंद सरकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1937 में किए थे किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। हम इसको भी डिटेल से जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज की बात की जाती है तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, रास बिहारी बोस 1942 और ये 1943। आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट जितने भी संस्था थे दोस्तों आपको बता दिया गया है। समझने वाला इसमें कम है, याद रखने वाला ज़्यादा है। तो एक बार हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि आपसे क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। लास्ट पॉइंट में सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को दोहराते हैं। इसमें दोस्तों वेद समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, उसके बाद आपसे रामकृष्ण मिशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। बीएड, डीएलएड और पैरामेडिकल, इन तीनों एग्जाम के क्वेश्चन बैंक के आधार पे बता रहे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, इतना आप मान के चलिए। 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ और के वीडियो से आएगा, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। इससे अच्छा अगर आपको लेक्चर्स अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, इतना अच्छा बताने के बाद भी हम सुधार करेंगे। आप हमें बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। धन्यवाद।